अभी हम मौजूद है डुमरांव राजगढ़ के पास। ये पीछे हमारे राजगढ़ है, ये दरवाज़ा है। यहाँ पे कभी राजा कमल महाराज हुआ करते थे। फिलहाल बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में ददन यादव जो जेडीयू से विधायक हुआ करते थे, इस बार जेडीयू ने उनका पत्ता साफ कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले साल एक नंदनगांव में घटना घटी थी और बताया जा रहा है कि उसी घटना को लेकर के मुख्यमंत्री और उनके जो जुड़े पदाधिकारी हैं सबों ने एक ददन पहलवान का टिकट काट दिया है, जिसको लेकर ददन यादव ने एक पत्र भी लिखा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और ददन यादव का कहना है कि उस नंदनगांव में मेरा कोई हाथ नहीं था, फिर भी हमारे खिलाफ साजिश किया गया है, हमारा पत्ता साफ कर दिया गया है। जबकि वही महागठबंधन की तरफ से इस बार डुमरांव की जो सीट है वो माले को दी गई है और माले से अजीत कुशवाहा इस बार डुमरांव विधानसभा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं भाजपा के किसान नेता अरविंद प्रताप शाही और बंटी शाही ने रालोसपा का हाथ थाम लिया है। कुछ भी क्लियर होना साफ मुश्किल है, क्योंकि जदयू ने अपने प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा को भी मैदान में उतार दिया है और जदयू में जो सिटिंग विधायक थे उनका पत्ता काट करके अंजुम आरा को मैदान में उतारा जा रहा है। ददन यादव ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे किया था, निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर किया था और लगातार वो 10 साल तक पहले विधायक रहे, फिर जेडीयू से भी विधायक रहे और चौथी बार उनका टिकट काट दिया गया है। इसको लेकर के ददन यादव के खेमे में मायूसी भी है। तो आइए हम चलते हैं जनता से और समझते हैं कि ददन यादव के कार्यकाल में कितना कुछ काम हुआ है और जनता इस बार क्या प्लान कर रही है, क्या सोच रही है। सर, काम हुआ है इधर? काम तो बहुत हुआ है। पहलवान जी ने काम किया है? बहुत बहुत बहुत, बहुत क्या काम हुआ, जैसे बताइए। बहुत रोड वाले नली पुल बना है। तो आप लोग इस बार जिता रहे हैं उनको? हाँ, टिकट तो कट गया है? टिकट कट गया था, वो है ना, लग रहा है कि जीत जाएंगे। एकदम निर्दलीय जीते हैं, जीत जाएंगे। हाँ, वो रोके लगा कुछ। और जेडीयू से जो आ रही है महिला, उनको कोई चिंता है? चिंता ही नहीं। अब बताइए चाचा, क्या बोल रहे हैं? जमानत जब्त है उसका। जमानत जब्त हो जाएगा? किसका जमानत जब्त हो जाएगा? जौन आ रही है अंजुम आरा का। इससे पहले सुनिए ना भैया, सुनिए, इससे पहले दाऊद अली आए थे। दाऊद अली के भी नीतीश कुमार ने ददन पहलवान का टिकट काट दिया, क्या कहेंगे आप? क्यों काट दिया, क्या लगा? निर्दलीय से खड़ा है, निर्दलीय से जीत जाइए, हम लोग वोट करेंगे। और बहुत सारी जनता है जिसके अपने अपने मायने हैं। क्या लग रहा है भैया, विधायक जी काम किए थे यहाँ पे? हम यहाँ है कि नहीं? कहाँ के भैया? विधायक जी काम कर नहीं है जो चाचा? ऐसा के विधायक ददन पहलवान रहन काम कर रहन? बहुत काम किया है। क्या काम किया है बताइए? काम किया है, पुल बनवाया है, काली माई के भी स्थान बना दे, शादी ब्याह करने के लिए बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ किया है। हाँ। नीतीश जी ने इस बार उनको टिकट नहीं दिया है। नीतीश जी टिकट नहीं दिया, अब तो नीतीश जी समझेंगे या पहलवान समझेंगे। तो पहलवान जी चुनाव फिर लड़ेंगे निर्दलीय होकर के, तो वोट करेंगे आप लोग? अरे तो वोट तो सभी जनता उनको देता है, यहाँ पर सब देता है वो। तो अबे तो विधायक बन जाता है। एक और कैंडिडेट आया है माले से, लाल झंडा, जो बोलता है कि गरीबों के मसीहा है, उसका भी एक नेता आया है चुनाव में, उसका क्या हाल है यहाँ पे? वोट नहीं, यहाँ ददन यादव को वोट देना है, भारी मतों से विधानसभा में भेजना है। ददन पहलवान को वोट देना है जी। प्लानिंग करके आप लोग नहीं ना एकदम सब? ना, ऐसा है कि आप प्लानिंग करके आए हैं क्या? नहीं, हम कुछ प्लानिंग करके नहीं आए। आप प्लानिंग नहीं किए हैं तो हम खुद प्लानिंग। ये बताइए हमको कि एक तरफ जहाँ गठबंधन का माले का प्रत्याशी है, दूसरी तरफ जेडीयू की प्रत्याशी है, कैसे लग रहा है कि फिर जीत जाएंगे? क्या हम लोग जनता जन समाज उनके साथ है, समाज उनके साथ है? बिल्कुल। भैया यहाँ पे विधायक जी ने काम किया है कुछ? बहुत ज्यादा। क्या काम हुआ है भैया? बहुत ज्यादा काम हुआ है। तो कुल मिलाकर के जनता जो है ज्यादातर पहलवान को लेकर के एक्साइटेड है। लोगों का कहना है कि पहलवान भले ही जेडीयू से आए चाहे ना आए, लेकिन वो जनता के बीच रहे, जनता का काम किया है और बहुत सारा विकास किया। और लोगों का कहना है कि वो किसी पार्टी से आए चाहे निर्दलीय आए, चूंकि राजनीतिक शुरुआत तो निर्दलीय हुई थी, हम सब उनके साथ हैं। फिलहाल चलते हैं किसी गाँव में और वहाँ से भी जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों की क्या ओपिनियन है ददन पहलवान के काम को लेकर। यहाँ के जो ददन पहलवान विधायक हैं, यहाँ जीत कर गए और फिर वापस नहीं लौटे हैं। पूरी खाते हैं खाली घूम करके। हाँ, शादी विवाह में जो मरता है उनके यहाँ पहले जाते हैं, लेकिन जो जीता है उसके पास कभी नहीं जाते हैं। विधानसभा में तो आप लोगों ने ही पहुंचाया था उनको? विधानसभा में पहुंचाया था, आज तक दूसरे को वोटे नहीं दिए हैं हम लोग। हाँ, उनके छोड़ के दूसरे को नहीं दिए हैं। निर्दलीय खड़ा हुए हैं तब और पार्टी से खड़ा हुए हैं तब, लेकिन आज तक यहाँ पर कोई काम नहीं किए हैं। कभी इतना मोहब्बत थी, आज नफरत में क्यों बदल गई? क्या लग रहा है, क्यों दिक्कत क्या लगा? काम न प्यारा होता है किसी को। हम लोग काम करेंगे तबे ना घर में जाएंगे तो खाना मिलेगा। अच्छा, मुख्यमंत्री में पसंद है आपको नीतीश कुमार ना? कौन मुख्यमंत्री के तौर? नहीं, हमको तेजस्वी यादव चाहिए, नया युवा। और विधायक ददन जी भी नहीं चाहिए? नहीं।
हम लोग दूसरा नया विधायक बनाएंगे। इधर क्या क्या काम हुआ है विधायक की तरफ से? इधर विधायक की तरफ से कुछ कम नहीं हुआ है। रोजगार को लेकर आपको क्या लगता है, सरकार कैसी खरी उतर रही है नहीं उतर रही है? बिल्कुल निकम्मे है सर, इसके मामले रोजगार में बिल्कुल निकम्मे है। रोजगार के नाम पर केवल अपना सत्ता में आना चाहती है, क्योंकि युवा वर्ग है जो जिसको चाहेगी उसी की सरकार बनेगा। तो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, तो भरोसा है इस बात पे? भरोसा तो करना पड़ेगा ना किसी पर भरोसा तो करना पड़ेगा। और नीतीश जी रोजगार दिए? नहीं दिए, भरोसा कर लिए, नहीं किए। आप तैयारी करते हैं कंपटीशन? हाँ, बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम था, बारी बारी से बताइए सब एग्जाम, बीपीएससी से लेकर बीबीएससी, सिविल सर्विस, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस ड्राइवर, सब का एक चीज़ का डेट दिया गया कि एग्जाम होगा। लोगों को चूतिया बनाया गया। अब जब आप एडमिट कार्ड दे दिया, जब इलेक्शन आ गया तब करेंगे, इलेक्शन के चलते आप कैंसिल कर दिए। जब तो आपको तो उस टाइम भी पता था कि एडमिट कार्ड आने वाला है, इलेक्शन होने वाला है, अक्टूबर नवंबर इलेक्शन होगा, तो आप फॉर्म का डेट ही क्यों निकाले एग्जाम का? जब एग्जाम निकाले, युवाओं को ठगा गया, ठगा गया है, पूरी तरह से मूर्ख बनाया गया है। रोजगार नहीं सृजन हुआ, नहीं हुआ है। आज के डेट में जो रोजगार दिया भी जा रहा है ना, तो आज तक का सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार यही है। खुलेआम घूस चलता है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि 10 लाख रोजगार देंगे, उसको लेकर कितना होपफुल है आप लोग? पूरा होपफुल है। अगर ये तो कुछ भी नहीं करो, कम से कम कह तो रहा है 10 लाख नहीं 2 लाख ही देगा तो सही, लेकिन ये तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। भरोसा है? हाँ, भरोसा। आज 14 का BRSSC का एग्जाम हुआ है, पीटी का रिजल्ट आया, बोला कि मेंस कराएंगे, अभी उसका भी पता नहीं, अगले 24 में चल जाएगा, 25 में कोई ठीक नहीं है। इस 15 साल से पहले 15 साल लालू यादव फिर उनकी पत्नी मिला करके ठीक ठाक सत्ता में रहे हैं, तो उसका विवेचना तो हम नहीं कर सकते ना। मेरा तो रोजगार दिया कि नहीं, हम तो, मेरा तो एज नहीं था ना उस टाइम, हम तो उतना नहीं बता सकते। आप पढ़ने लिखने वाले कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है और आपको इतिहास भूगोल की जानकारी है, पीछे चीजों की जानकारी होनी चाहिए। तो हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि ये सत्ता के जो लोग हैं ना, वो बार बार बोलते हैं कि वो लोग जो भी रोजगार नहीं दिए थे इसीलिए लोग पलायन कर रहे थे, और वही लोग भी बाहर से लौट रहे हैं। तो आपको कैसे लग रहा है कि ऐसी रोजगार? देखिए, तो उस समय सिचुएशन कुछ और होता है, अभी सिचुएशन कुछ और है। उस समय सामाजिक समानता की बात थी, जो कि एकदम 200% नहीं 1000% सही किया है लालू यादव ने। और तेजस्वी यादव अभी भी, जो अब सरकार का मेंटेनेशन बदल गया, अब रोजगार चाहिए लोगों को, अब सब विकास चाहिए। अपने विधायक पे 2 शब्द बोलिए। जो अभी विधायक यहाँ कुछ नहीं किए हैं, वैसे पर्सनली अच्छे आदमी है, लेकिन इस बार उनको वोट कोई देने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई काम नहीं किए हैं। पर्सनल रिलेशन किसी का खराब नहीं है उनसे, लेकिन पिछले बार सबने उनको वोट दिया था कि कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन इस बार वो कुछ नहीं किए हैं हमारे लिए। सबसे पहले कहने का तात्पर्य ये है, ये जो सरकार है निकम्मी, बिल्कुल निकम्मी। ऐसी सरकार हमने नहीं देखा है 50 वर्ष की आयु में। सबसे पहले हमारे बेटे, हमारे भाइयों, नौजवान को ठग रही है, चूतिया बना के ठग रही है। विज्ञापन निकाल देती है भर्तियों का, ये होगा, वो होगा, ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, आप शुल्क वसूल के परीक्षा कैंसिल हो जाएगा। इस सरकार ने सबसे ज़्यादा जो काम किया वो सड़क पे काम किया। अभी तो हर गांव में सड़क हो गया, हर जगह सड़क दिखाई दे रहा है, काम तो हुआ है। इस सरकार ने नहीं किया है, केंद्र सरकार ने की है। और सर, हमसे पूछा जा रहा है, हम तो ऐसे व्यक्ति हैं, जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, हम इस पंचायत के लोग शिक्षक हैं, जो कि अनपढ़ लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया। 7 साल काम किया, 7 साल के बाद हमको हटा दिया गया, 36 महीने का पेमेंट नहीं दिया गया। आप शिक्षक थे, हटा दिया गया। हम केस लड़ रहे हैं।